ये वीडियो का पार्ट 1 है, ये वीडियो का पार्ट 1 है एनिमल किंगडम का, ठीक है। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी से ही बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। देन आपको आई थिंक इससे हेल्प मिलेगा अपने नीट के नेक्स्ट एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं एनिमल किंगडम, यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एनिमल को अलग अलग क्लासीफाई करके पढ़ेंगे, तो बट एनिमल को अलग अलग क्लासीफाई करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ताकि जो नई डिस्क्राइब स्पीसीज यानी जो नई स्पीसीज आएंगी उनको क्या करें, एक अच्छे से डिस्क्राइब करके यानी एक मैनर वे में रख सके, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो हमारे लिए, ठीक है ना। तो फिर जैसे पॉरीफेरा हो सकता है, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन हम उनको किस बेसिस पे करेंगे वो देखते हैं। पहला क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी उनके अंदर सेल कैसा है, यानी कि सेलुलर लेवल है, टिश्यू है, देन ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, इस तरीके से। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री कैसी उसकी, नेचर ऑफ सिलोम कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। टोटल कितने, टोटल 6 हैं हमारे पास, टोटल कितने 6 हैं, आपसे ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। पहला जो है वो हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल कैसा होना चाहिए, मतलब कि सेलुलर, टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल वाला, ठीक है ना। जितने भी हमारे पास एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक सेल से ज़्यादा होते हैं। पहला हमारे पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, सेल आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट्स, यानी सेल जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, बट क्या होते हैं, लूज होते हैं। क्या होते हैं, लूज होते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हुआ है, क्या दिया गया हुआ है, पॉरीफेरा। एग्जांपल क्या दिया गया हमारे पास, पॉरीफेरा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि द सेल परफॉर्मिंग द सम फंक्शंस आर अरेंजमेंट इनटू टिश्यू, यानी सेल जो है वो फंक्शन तो परफॉर्म करता है, बट किसके अरेंजमेंट में, यानी टिश्यू के अरेंजमेंट में। इसका एग्जांपल है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और देन उसके बाद जो फंक्शन जो होता है वो क्या परफॉर्म करता है, ऑर्गन ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है ना। इसका जो हमारे पास एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लेटी हेलमिंथेसिस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरीके से मिलकर बनाते हैं, ठीक है ना। उसके जो वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर एक ही काम करते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो काम है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम उसका काम नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, इसके एग्जाम्पल इन तीनों के अलावा, इन चारों के अलावा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थस के अलावा जितने भी है वो सब किसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं एस्केहेलमिन्थस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एक्सेट्रा, बाकी जितने भी क्या इसमें आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो होता है, या तो इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। इनकम्प्लीट मतलब यानी कि यानी कि ब्लाइंड बॉडी सैक होता है, यानी कि ब्लाइंड सैक होता है, यानी कि सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है। क्या होता है, एक ही ओपनिंग, वहीं से खाना आता है और खाना बाहर जाता है, जो किसमें देखा जाता है हमारे पास, सीलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थस में देखा जाता है। जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किसमें देखा जाता है, जिसमें 2 ओपनिंग होती है, एक माउथ और एक एनएस, वो एस्केहेलमिन्थस और कॉर्डेटा में देखा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है जो हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट जो है वो ब्लड पंप करता है। क्या करता है, हार्ट ब्लड पंप करता है, और कहाँ चला जाता है वो ब्लड, जो कहाँ चला जाता है, वो ब्लड चला जाता है डायरेक्ट सेल के पास में। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड पहले कहाँ, वेसल्स के थ्रू जाता है, किसके थ्रू जाता है, वेसल्स के थ्रू जाता है सेल के पास में, ठीक है ना। तो पार्ट 1 का वीडियो यहीं एंड होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और